देखिए ये थर्ड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से है। तो चैप्टर का नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझना होगा। क्या है, एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो अगर उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम वेलोसिटी होती है। किसी की u1 है, किसी की u2 है, किसी टाइम किसी की u3 है, किसी की un है, सबकी रैंडम वेलोसिटी होती है। और इन सब रैंडम वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर un वेक्टर डिवाइडेड बाय n, तो ये ज़ीरो आता है, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी नहीं होती है, इसलिए इन सब का एवरेज ज़ीरो आता है। लेकिन अगर आप इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, या आपने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V वोल्टेज की बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है जीरो वोल्टेज, पॉजिटिव है V वोल्टेज। ज़ीरो वोल्टेज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V वोल्टेज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हाई वोल्टेज एंड बन गया, ये लो वोल्टेज एंड बन गया। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडम अपना मोशन कर रहे थे, उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ई इंटू ई। इस फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, और चेंज होगी तो वो दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, फिर वापस चेंज होगी, तो बार बार वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज का रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? बैटरी की वजह से। तो बैटरी की वजह से होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लग जाते हैं, और इस मोशन को ही हम करंट कहते हैं। तो एक बार देखते हैं किस पर। जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद कितनी हो जाती है? मान लेते हैं v1 हो जाती है। तो v1 इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u1 प्लस a इंटू टी। अगर आपको ये एवरेज वेलोसिटी चाहिए फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, बहुत सारी टक्कर होंगी। तो सारे टक्कर के जो रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ से यहाँ तक, जब वो टकरा नहीं रहा तो रिलैक्स है, तो रिलैक्सेशन टाइम के टाइम जब वो रिलैक्स होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव होता है, और रिलैक्सेशन टाइम के वक्त ही वो अपनी वेलोसिटी चेंज करता है। तो अगर आपको फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो उसकी पहले वेलोसिटी u1 थी। एक्सेलेरेशन कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा माइनस ई इंटू ई उस पर, इजिकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन लगेगा उस पर माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, ये उस पर एक्सेलेरेशन लगेगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई माइनस ई बाई एम। और टी टॉय1 क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारे कोलिजन कर रहा है, उन सब का आपने एवरेज ले लिया, तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का टॉय1 है। इसी तरह से v2 निकाल लेंगे, u2 प्लस माइनस ई बाई एम टॉय2 एंड सो ऑन। n मान लीजिए आपके पास में टोटल इसमें यहाँ कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सब का एवरेज ले लिया, v1 प्लस v2 सब का एवरेज ले लिया, n का एवरेज ले लिया। उस n के एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, फर्स्ट की जगह रखा u1 प्लस माइनस ई बाई एम टॉय1 प्लस सेकेंड जगह रखा u2 प्लस माइनस ई बाई एम टॉय2 एंड सो ऑन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। u वाली टर्म्स को अलग कर दिया, तो u1 ये इन सब डिवाइडेड बाय n है, ये डिवाइडेड बाय n भी है। तो u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un डिवाइडेड बाय n, और इन सब से माइनस ई बाई एम कॉमन ले लिया,
यहाँ बचा टॉय 1, ये टॉय 2 डैश 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 टॉय n डिवाइडेड बाय n। तो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये सब की वैल्यू 0 हमें मालूम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया दिस इज 0 माइनस ई एम कॉमन ले लिया, टॉय 1 प्लस टॉय 2 प्लस टॉय n डिवाइडेड बाय n, ये टॉय बार हो गया। टॉय बार का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब बैटरी कनेक्ट है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो टॉय बार है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई माइनस ई बाय एम टॉय बार। इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीटना, धक्का देना। तो इस पर फोर्सफुली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और उसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।